ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आज का विषय है खोए हुए हो आप। दोस्तों, दो प्रमुख दोष हैं हम में। पहला, आपका पानी काला है। वो रहीम जी कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। वो वाला पानी, मतलब जो भी आप हो, उसका रंग काला है, बहुत गहरा है। इसमें कोई भी रंग डालो, यह काला ही रहता है। श्योर, अलग अलग तरह का काला है ये। इसका कालापन बस गहरा सकता है, गहराता ही जाता है। दोस्तों, ये भरा होना किसी भी मायने में बस आपके पानी का मैला होना ही है, काला होना ही है। ये ऐसा कुछ है कि अब आप किसी रंग के काबिल नहीं रहे। जाने कब वो घड़ी आएगी जब आप स्वयं को साफ करेंगे। हमने वीडियोस लिए हैं इस टॉपिक के ऊपर एनीवेज। और दोस्तों, दूसरा प्रमुख दोष है, अब हम तो स्वयं भी सच को सत्य रूप में देखने के काबिल भी नहीं रहे। आवरण ही देखते हैं हम। और ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ आपका मन नहीं होता, वहाँ तो आप कुछ देखते ही नहीं। आपकी आँख से आप तभी कुछ भी रजिस्टर करोगे जब आपका मन उसमें लगा हुआ होगा। तो एक तो ये है कि हम कुछ देखने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि कुछ सत्य बचा ही नहीं है। हमने ही सब पूरे के पूरे को ढक दिया है, तो बस आवरण ही देखते हैं हम, और बाकी जगह तो हमारा मन जाता ही नहीं। और इस आज के युग में मन की स्पीड से कैसे कोई जीते। और ये मन अगर लगे नहीं तो कुछ दिखता नहीं, ये भी फैक्ट है। दोस्तों, ये हमारी कंडीशनिंग, और स्पेशली वो वाली जिसमें हम खुद राजी हों। जाने अपने राजीनामे को हम कब चैलेंज करेंगे। तो दोस्तों, ये हैं दो प्रमुख प्रॉब्लम्स, दो दोष हैं हमें। वैसे तो दोस्तों, हम खुद ही बहुत नॉलेजेबल हैं, और हम सीखते भी रहते हैं। फिर भी ये कहने की हिम्मत ओपन सीक्रेट जुटा सकता है। दोस्ती है ना, इसलिए जो कुछ भी दोस्तों हम देखते हैं ना, ये स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एजुकेशनिस्ट्स हैं, टीचर्स हैं, ओरेटर्स हैं, प्रीचर्स, धर्म गुरुज हैं, इनका हम आवरण ही देखते हैं। हमारे अंदर बाउंड्रीज बन गई हैं कि ऐसा तो होना ही है, और जो वैसा है उसको तो हम शायद देख भी लें, सुन भी लें, नहीं तो बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उतार देते हैं। और दोस्तों, ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कितना आवृत है, ये कितना कवर्ड ये है, कितना कितना, ये तो आप मुझसे बेटर जानते होंगे। और आजकल का मीडिया, इवन मीडिया पर्सन्स, अगर हम बात करें सिनेमा की और एडवर्टीजमेंट्स की, क्या है ये सब। और इन्हीं से हम इम्प्रेस होते हैं।
दोस्तों, ओपन सीक्रेट में हम अब जिन लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हैं वो सीनियर्स हैं। उनका दर्द है ये, उनको इसे समझना है, उनको पहले इसको अप्रिशिएट करना है। कितनी हमारी पॉपुलेशन, कितनी हमारी यूथ, कितना हमारा यंगस्टर्स, कितने हमारे फैमिली मैन, कितने हमारे ओल्ड सीनियर्स, यंग, जस्ट स्कूल लेवल बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स इन्वॉल्व है इसमें। इनसे हम इम्प्रेस होते हैं, इन्हीं को हम इमिटेट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। और इन्हीं पे हम वक्त लगाते हैं, इस आर्टिफिशियल प्रोजेक्शंस पे। तो दोस्तों, ये है बिगिनिंग, खोए हुए हो तुम की। तो ये दो प्रमुख दोष मैंने बताए हैं आपको। एक तो हमारा रंग बहुत गहरा गया है, कोई दूसरा रंग इस पर चढ़ता नहीं, जाने कब हम इसको साफ करेंगे। और दूसरा, हम हमेशा आवरण ही देखते हैं, और हम उस आवरण को देखने से के लिए अब राजी हो चुके हैं, जाने अपने राजीनामे को हम कब चैलेंज करेंगे। तो दोस्तों, आई एम वेरी श्योर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग तो इस फिनोमिना में मुझसे बेटर होगी। इनको डिफाइन करने में मैं वक्त लगाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि ये इसमें कोई दम नहीं है। चलिए अब दूर की नहीं, कुछ पास की बातें करते हैं। दोस्तों, आप श्रीमद् भगवत गीता की कोई भी किताब उठा लीजिए, क्या आप मान सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र के बीच श्री कृष्ण और अर्जुन में जो वार्तालाप हुआ होगा वही आज की किताबों में दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वही भगवत में क्या हम पढ़ते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों, एक कि कितना आवरण युक्त हमारी सब चीज़ें हो चुकी हैं। मीडिया एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को छोड़ दो, मैं तो अपनी छोटी सी बात कर रहा हूँ आपके सामने। श्री कृष्ण जी के 620 उत्तर अर्जुन के 57 क्वेश्चंस के सामने क्या ऐसे हुए होंगे? ये 18 चैप्टर्स में उनका विभाजन करना, ये 18 योगास की बात करना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब डेकोरेटेड हैं। These decorations of course made the dialogue into a book so great a scripture, ऐसा रच दिया गया है। ये वार्तालाप हुआ युद्ध क्षेत्र में, आप तो प्रोफेशनल्स हैं, मानिए कि आप बहुत सीनियर हैं और एक प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट आपके हिसाब से टेक्निकल ही नहीं समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो आपके मेन उसके जनरल मैनेजर्स हैं, उसके सीईओज हैं, वो गलती कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उससे आपको उनको समझाना है, लेके आना है उसको। सोशल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या करेंगे आप, क्या होगा उस समय? बस ऐसा ही कुछ था। ये जो रियल ये श्रीमद् भगवत गीता रही होगी, वो ऐसे ही नहीं प्रस्थान त्रयम बनी होगी, उसका एक हिस्सा बनी होगी, एक 3 में से एक अथॉरिटी बुक बन के निकल के आई होगी, स्क्रिप्चुरल ट्रिनिटी का पार्ट बनी होगी, ऐसे ही नहीं। लेकिन आज जो हम पढ़ते हैं उसको दिखा दिया गया है, एक योग की बात, दूसरे योग की बात, तीसरे योग की बात, सजा दिया है उसको। कितना दिमाग लगा दिया है बीच वालों ने। ऐसे दोस्तों नहीं होता।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। रियल लाइफ से कहूँ तो दोस्तों, मेरा लाइफ में एक ड्राफ्ट्समैन या जूनियर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मुझे लाइफ में मिला, देवेंद्र यादव। आज तो मुझे उसका नाम भी बहुत मुश्किल से याद आया। बहुत मुश्किल से, बहुत लंबे समय के बाद वो मुझे मिला था। बहुत मुश्किल से वो मुझे मिला था। मतलब अजीब परफेक्ट लड़का था वो। हर चीज़ उसकी साफ थी, बॉडी, माइंड और सोल। अपने काम में जिस चीज़ को एक बार समझ लेता था, चाहे 4 बार पूछे, 5 बार पूछे, फिर वो उसके आगे की ही बात करता था। और दोस्तों, वो चला गया। कहते हैं कि वो स्वामी बन गया है, पता नहीं है कि नहीं, कहाँ है मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे परिवार से था। उसके परिवार में हाथियों से बारात निकाली जाया करती थी। शादी हुई, सब हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने भी उसकी शादी के बाद उसके साथ अपने पूरे मन से शायद नहीं जी पाया। उसने तो अपनी वाइफ के लिए 22-25 कमरों का एक मकान बना दिया, बहुत सारे कमरे रेंट पे दे दिए और एक दिन निकल गया, स्वामी बन गया है। छोड़िए, पर्सनल बात है। बहुत अच्छे लोगों का साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों, इधर हम ब्रह्मा जी को खोज रहे हैं ना, तो आप निर्वाण षटकम को तो जानते ही होंगे। निर्वाण षटकम की ही बात कर लेते हैं। ये जो ब्रह्मा जी की खोज में निकले हैं हम, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। इधर हमने तुरिया को भी जान लिया है। तो तुरिया को जानने के बाद निर्वाण षटकम की बात करनी चाहिए दोस्तों। क्या था निर्वाण षटकम? आपको पता ही होगा। पहली बात तो ये है, तो आप इसको एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। 8 बरस का बालक आदि शंकराचार्य, 4 साल अपने गांव में, 2 साल गांव का स्कूल, 6 साल तक अपनी माँ से कहता रहा मुझे जाना है। देश की हालत खराब थी। सोचिए दोस्तों, 6 साल का बच्चा, देश की हालत खराब थी। कुछ तो वेस्ट से इन्वेजन्स चालू हो चुकी थी, कुछ तो वेस्ट में हो रहा था जो बहुत ही शर्मिंदगी से भरा हुआ था इंसानियत के खिलाफ। और कुछ हमारे यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने राजाओं को टेक ओवर कर लिया था। मामला बहुत गड़बड़ था। वही मैंने तो अपने एक वीडियो में कवर किया है, मंडल मिश्रा की कहानी। और इधर ये 6 साल का बच्चा अपनी माँ के पीछे पड़ा हुआ था, माँ मुझे निकलना है। सोचिए दोस्तों, क्या रहा होगा ये बालक। एनीवेज, निकला है ये। और आज ये निकलने के बाद 2 साल ढूंढने के बाद इसको अपना गुरु मिलने का वक्त आ गया है। तो जब ये गुरु से मिल रहा है, तो जो गुरु ने उनसे पूछा कि खुद को इंट्रोड्यूस करो, तो जो आदि शंकराचार्य बालक ने, 8 साल के बालक ने अपने गुरु को बताया, वो जो श्लोक थे वो 3-3 लाइन में कहे गए थे। टर्सेट कहते हैं उनको, ट्रिपलेट भी कहते हैं, 3-3 लाइन के श्लोक, तो वो निर्वाण षटकम उसको कह दिया गया। और उन्होंने गाए थे ये श्लोक। चलिए, गाए होंगे।
गाए जाने की परंपरा तो भारत में बहुत जोर शोर से थी। यदि आप जानते होंगे तो कुछ साल पहले तक भी भारत में एवरेजली एवरीबडी वॉज ए गुड सिंगर। हमारी हिंदी भाषा और कोलोकियल हिंदी जो है वो उसमें गाना तो जैसे उसमें छुपा हुआ है। तो ये तो संस्कृत लैंग्वेज की बात हो रही है। तो जो भी इस 8 साल के बालक ने अपने गुरु से जिसको उसने ढूंढा तक कहा, उसको नाम दे दिया गया है निर्वाण षटकम। ये सब नाम बाद में दिए गए हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस आपने पहले समझनी चाहिए कि 6 साल का बालक घर से बाहर निकल करके अपनी माँ से परमिशन लेके 2 साल घूमा है और अब उसको अपना गुरु मिला है। और जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उन 6 स्टैंजास को ऑफ 3 लाइन्स ईच निर्वाण षटकम कहा गया है। चलिए इसके डिटेल में अभी जाते हैं, पहले वो निर्वाण षटकम को सुन लेते हैं या समझ लेते हैं। दोस्तों निर्वाण षटकम की मेकिंग ओपन सीक्रेट के हिसाब से कुछ इस तरह से मुझे समझ में आती है कि आदि शंकराचार्य 8 साल के अपने गुरु को खोजते खोजते 2 साल के बाद गोविंद भगवत पाद के कुटीर में नदी किनारे पहुंच ही गए। और गुरुजी बाहर गए हुए थे शिवोहम के भागवत बताने के लिए। दोस्तों ये देहोहम अहम ब्रह्मास्मि और फिर शिवोहम, हम ब्रह्मा जी की खोज में है ना दोस्तों। तो जो ये भागवत पाद जी थे ये बाहर गए हुए थे। हालांकि इनको पता था कि इनके जीवन में भगवान आने वाले हैं। ये भी बहुत जोरों से अपने भगवान का इंतज़ार कर रहे थे, सबको मालूम था। तो शाम को जैसे ही उतरे अपने नाव से तो दास ने बता दिया कि एक छोटा सा बालक आया हुआ है और उसके चेहरे पे जो दिव्यता है वो तो देखते ही बनती है। गोविंद पाद तो समझ के और वहीं से नाचते झूमने लग पड़े। भागते हुए गए और बालक को जो देखा है, कौन हो तुम, किस रूप में आए हो भगवान? आदि ने बोला मैं तो चिदानंद रूप हूं, भगवान विस्तार में बताने की कृपा करें। तो दोस्तों यहां से कुछ जोड़ निकल के आता है। आदि शंकरा कह रहे हैं मैं चिदानंद रूप हूं और गुरु गोविंद भगवत पाद शिवोहम तक पहुंचे हुए हैं। ये है जोड़, एक शिष्य और एक गुरु का। और गुरु के पहले ही प्रश्न के ऊपर जो आदि शंकरा ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं ना तो मन हूं, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना ही चित्त हूं। मैं ना तो कान हूं, ना जीभ, ना नासिका, ना ही नेत्र हूं। मैं ना तो आकाश हूं, ना धरती, ना अग्नि, ना ही वायु हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। गोविंद पाद तो मंत्र मुग्ध हुए से प्रतीत होने लग पड़े थे। न च प्राण संज्ञो न पै पंच वायु न वा सप्त धातुर न वा पंच कोश न वा पाणिपादौ न चौपस्थ पायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं न प्राण हूं, ना ही पंच वायु हूं। मैं न 7 धातु हूं, ना ही पंच कोश हूं। मैं न
वाणी हूँ, ना हाथ हूँ, ना पैर हूँ, ना ही इंद्रियां हूँ। दोस्तों, ये है आदि शंकर बालक और गुरु का मिलन यहाँ पे। और गोविंद तो मुस्कुरा रहे हैं, गोविंद तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। गुरु को मुस्कुराता देख आदि शंकराचार्य गा उठते हैं, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नेव मे नैव मत्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ना मुझ में कोई घृणा है, ना लगाव है, ना मुझे लोभ है, ना मोह, ना अभिमान, ना ईर्ष्या है। मैं धर्म, धन, काम एवं मोक्ष से परे हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। ये गुरु और शिष्य इकट्ठे गा रहे हैं। इधर तो गोविंद पाद ने अपने हाथ उठा लिए शिष्य को बाहों में भरने के लिए, और आदि शंकराचार्य जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं पुण्य, पाप, सुख और दुख से विलग हूँ। मैं न मंत्र हूँ, न तीर्थ, न ज्ञान, न ही यज्ञ हूँ, ना मैं भोजन हूँ, ना ही भोग का अनुभव, और ना ही मैं भोगता हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। गुरु ने शिष्य को, अपने भगवान को गोदी में उठा लिया था, आगोश में भर लिया था, और शिष्य आदि शंकरा भी बहुत प्रसन्न था, चित्त प्रसन्न था। गुरु की बाहों में आकर के उसने अपने मन की बात कहनी ही थी, और वो खुद को एक्सप्लेन भी कर रहा था। दोस्तों, एक 8 वर्ष का बालक, क्या ज्ञान रहा होगा उसका, जो आत्मा को एक्सप्लेन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है अपने गुरु के सामने। एक एंट्रेंस इंटरव्यू को मान लो आप। उस समय गुरु की कदमों में, बाहों में, गोदी में पड़ा हुआ आदि शंकर जी गा रहे हैं। न मृत्युर न शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। साथ साथ दोनों गा रहे हैं। ना मुझे मृत्यु का डर है, ना जाति का भेदभाव है। मेरा ना कोई पिता है, ना माता है, और ना ही कभी मैं जन्मा था। मेरा ना कोई भाई है, ना मित्र है, ना गुरु है, ना शिष्य है। अब तो गोविंद भागवत पाद नाचने लग पड़े थे, नाच रहे थे, और आदि शंकराचार्य अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ। विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ। न चासंगतम नैव मुक्तिर्न मेयः। न मुझे किसी चीज में आसक्ति है, ना ही मैं उससे मुक्त हूँ। तो यह है एक बालक जिसे अभी डेवलप होना है, उसकी डेफिनेशन जो उसने स्वयं को इंट्रोड्यूस किया। और दोनों शिष्य और गुरु नाचते रहे। दोनों की यहाँ तक की तपस्या सफल हुई थी। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो दोस्तों, ये है निर्वाण षटकम। आपने सुना होगा जरूर।
मैंने तो उसको ऐसे ही समझा है बस, या ओपन सीक्रेट के माध्यम से मैंने आपको ऐसे समझाने की कोशिश की है। मुझे तो ऐसे ही समझना है एज ए प्रोफेशनल। 5वें टरसेट की तीसरी पंक्ति के तीसरे शब्द पे गौर कीजिए दोस्तों। मेरा कोई गुरु नहीं है, ना मेरा कोई गुरु है। गुरु ढूंढने गया है ना अभी आदि शंकराचार्य। कितना डायरेक्ट, कितना क्लियर। मैंने संस्कृत भाषा का उठा लिया, 100 तो होंगे वर्जन्स इसके। तो मुझे लगता है कि शायद यही सबसे डायरेक्ट, सबसे क्लीन, सबसे नियर टू द ओरिजिनल होगा। और इसमें भाव मैंने जो मुझे समझ में आए वो डाल दिए। और दोस्तों यही स्थिति हमारे देश की आज है, ये तो आप जानते ही हैं। हालात खराब है, रोल हमारा है। अगर ये संत प्रोफेशनल आइकॉन्स हैं हमारे, अगर हम निर्वाण षटकम उनके इंट्रोडक्शन को सुन लेते हैं और हम कहते हैं हम ब्रह्मा जी की खोज में निकले हुए हैं, तो हमें तो इन चीज़ों को जानना समझना ही पड़ेगा। दोस्तों अब जरा आप सोचिए, देखिए कि आज ये कितने रूप में गाया जाता है। ठीक है, हर भाषा में होगा। क्या क्या म्यूजिक्स, क्या क्या पिक्चर्स, क्या क्या प्रेजेंटेशंस इसमें जोड़ दी जाती हैं। 3-4 जो बहुत प्रचलित वर्जन्स हो गए हैं उनको तो मैंने लाइन एंड वर्ड वाइज कंपेयर किया। अलग अलग लाइनें डाल दी गई हैं, अलग अलग वर्ड्स डाल दिए गए हैं, अलग अलग मीनिंग डाल दिए गए हैं। निर्वाण षटकम की जो शरीर था ना, उसी को तबाह कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। उसके भाव को, उसके मन को, उसकी आत्मा की तो बात ही क्या करनी है। सुंदर है, देखने में अच्छा है, सुनने में अच्छे हैं आज के इसके निर्वाण षटकम के रूप, लेकिन पता नहीं मीनिंग उनमें कहाँ चला गया है। ये चेंजेस जो उसमें किए गए हैं या ये जो उसमें एडिशंस कर दी गई हैं, उसमें पता नहीं मीनिंग को सूट करती भी हैं कि नहीं। अब तो आप उनके गाने को सुन लो बस। हाँ, गाना हिट है, मीनिंग कहीं नहीं है, गाने वाला हिट है, बहुत सारा पैसा है उसके पास बहुत, लेकिन उस पूरे में से मीनिंग नाम की चीज गायब है दोस्तों। तो आवरण ही देखते हैं हम, यदि हम देखें भी तो। वैसे तो हमारे मन, और वैसे हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि कभी देखते ही नहीं, और पता नहीं कब अपने मन को राज़ी करेंगे, चैलेंज करेंगे, और उस चैलेंज मन से कब देखेंगे, और जो देखेंगे वो ये करप्ट फॉर्म होगी। तो दिस इज द प्रॉब्लम दोस्तों, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये है बात दोस्तों, बताता हूँ मैं कि एक तो पता नहीं हम कब शुरू करेंगे, यही नहीं पता है। 2 पॉइंट हमने बताए हैं दोस्तों, 2 प्रमुख दोष। एक तो हमारा पानी बहुत गहरा गया है, जाने कब वो घड़ी आएगी जब हम स्वयं को साफ करेंगे। और दूसरा, हम स्वयं भी सच को सत्य रूप में देखने के काबिल ही नहीं रहे हैं, आवरण ही देखते हैं हम, क्योंकि ये बनाने वाले भी तो हम ही हैं दोस्तों। ये जो न्यू फॉर्म्स में ओरिजिनल को प्रेजेंट करना, ये भी तो हम ही करते हैं दोस्तों। तो चैलेंज तो यहाँ भी है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम स्पेशली राजी हैं इस आवरण वाली सच्चाई को देखने के लिए, जिसमें सच पूरा का पूरा डूबा नहीं, छुपा हुआ है।
अपने इस राजीनामे को हम कब चैलेंज करेंगे ये नहीं पता। ये 2 पॉइंट हैं, और जब हम शुरू करेंगे तब क्या हमें प्योर लिटरेचर मिलेगी? नहीं तो क्या हमें वो गुरु मिलेगा जो उसमें से प्योरिटी निकाल पाएगा? दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है और करना आपको ही है। आपका उत्थान आपके ही हाथों में है और चैलेंज बड़ा है। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, तब तो बहुत कम होंगे गिनती में, उसकी बात बाद में कर लेंगे, लेकिन जो भी थे वो क्या करते थे कि अपनी पूरी परंपरा को, सच्चाई को, उसको स्टोन्स में उतार दिया करते थे। एट दैट टाइम द लैंग्वेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस वाज प्रोबेबली कार्विंग इन स्टोन्स। तो आज भी उसके अवशेष मिलते हैं। आज भी उन अवशेषों से ही हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको हम पालें, सिर्फ कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? आर वी नॉट एस्केपिंग आवर रोल? हम तो प्रोफेशनल हैं, रीच्ड हैं, पैसे वाले हैं, स्टेबल हैं, सिक्योर्ड हैं, दोस्तों प्लीज थिंक। मुझे तो लगता है कि आवर ऑल क्लेम्स ऑफ ओनिंग इंडियाज प्राइड आर फुलिश, स्टूपिड। वी आर ओनली फूलिंग आवरसेल्व्स। इतने स्टोन कार्विंग में बना दिया है उन लोगों ने जो इतने कम थे कि पूरे देश भर में भरे हुए हैं। आज से मान लो दोस्तों कि 500 साल के बाद अगर हमारे युग को कोई ढूंढना चाहेगा तो क्या मिलेगा उसको? सेक्स में डूबे हुए हम, शराब में डूबे हुए हम, गुटखा तक ना छोड़ पाने की हिम्मत रखने वाले हम, फरेब दोस्तों से, घर वालों से करने वाले हम, पैसे के लिए अंधी दौड़ में दौड़ने वाले हम। हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। किसी के लिए नॉट अवेलेबल हम। क्या रिकॉर्ड्स हैं हमारे, क्या रिकॉर्ड्स हमारे कोई देखेगा? और आप सोचते हैं कि नहीं देखेगा? अब तो डिजिटल वर्ल्ड आ गया है। डिजिटल वर्ल्ड में दुनिया की हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या हम अपने रिकॉर्ड्स को सेफ रख रहे हैं? फिर जो पंडित जी हैं या जो गरीब बेचारा गांव वाला है जिसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, वो कुछ करता फिरेगा, तो हमारा रोल क्या है? अगर उसके किए हुए में से ही निकलना है और हमारा कुछ किया हुआ है ही नहीं, तो यदि इंडिया, हमारे भारत के देश के ऊपर कलंक लगेगा तो उसका कलंक सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होगा? दोस्तों, ये है सोचने वाली बात। Why it should not be understood that we have fallen into trap of finding more and more money and more partners for mere sex? दावा है मेरा, ओपन सीक्रेट आपसे ये पूछता है, आपको चैलेंज करता है, क्या कर रहे हैं हम? तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, खो गए हैं हम, खोए हुए हो तुम। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड बी विद अस ऑल। थैंक्स फ्रेंड्स।